हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग आज सेट टू देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर टू। सेट वन हम लोगों ने कर लिया है, तो वन आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, सेट टू करेंगे तो वही फॉर्मेट है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास में 1.5 आवर है, 1.5 घंटा। ठीक है, और इसको भी हम लोग करेंगे वन बाई वन करके। ये आपको पता है कि इसमें 3 सेक्शन है। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर है, और उसमें आपको 7 क्वेश्चन में कोई भी 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से कीजिएगा, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना क्वेश्चन है ना उतना ही क्वेश्चन जो आप अच्छे से जानते हैं उसको बनाइएगा। ठीक है, आपके पास में चॉइस है, तो 7 में से 5 करना है पहला सेक्शन में। जो दूसरा सेक्शन है शॉर्ट आंसर का, उसमें हम लोगों को फिर जो है टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिया है, इसमें से फिर आपको 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है तो इसमें आपको जो है टोटल में आपको 5 क्वेश्चन दिया है, और आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चॉइस बेस्ड है, बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, कि आप जो अच्छे से जानते हैं उसको बनाइएगा। तो अभी हम लोग इसको पूरा सोल्व करेंगे। हम तो सारा सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लेकिन एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन आपको करना है उतना ही कीजिएगा। ठीक है, मैं भी सब सोल्व कर दूंगा ताकि आपको हर क्वेश्चन का आइडिया हो जाए। ठीक है, बट पहले आपको पता है मेरा तरीका, कि पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि आप जो है वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा। ठीक है, आप देखिए जब खुद से बनाते हैं ना, जब आप खुद से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप करता है। और असल में जो पर्पस है एग्ज़ाम का या पढ़ाई करने का वो क्या है कि अपना जो एजुकेशन है, जो अपना जो नॉलेज है उसको बिल्डअप किया जाए। ठीक है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको आगे फ्यूचर में मैथमेटिक्स में बहुत काम आएगा। तो पहले आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपसे नहीं बनता तो आप बिल्कुल वीडियो देखिए। ठीक है, और मैच करिए कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का सेक्शन ए ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए और बनाने का इसको कोशिश कीजिए खुद से। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला तो आपको दूरी ज्ञात करना है। दूरी तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, फॉर्मूला दूरी का, ठीक है, आप लोग तो याद करके रखे हैं। क्या होता है, रूट अंडर, आपस में हम लोग x को घटाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये होल स्क्वायर में है ना, तो इसमें जो है टेंशन नहीं है, x1 माइनस x2 भी लिखेंगे तो वही होगा होल स्क्वायर में। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। y1 माइनस y2 भी लिखिएगा तो वही आएगा। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि आपस में x कोऑर्डिनेट को घटाते हैं फिर y कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहला का आंसर आ जाएगा वो सिंपली ये a है, ये माइनस a है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं a फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे कि माइनस ए लेते तो -2a होता, फिर वैसा कुछ नहीं है ना। किसी को भी पहले ले सकते हैं, पहले a को लिए तो -a कर दिए, फिर पहले b को लेना पड़ेगा। जिसको आप पहले लिए थे उसी में से आप b को लेंगे, तो क्या हो जाएगा b फिर माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये सब पता है आप लोगों को। तो ये 2a का होल स्क्वायर हो गया, ये मेरा 2b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है तो निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बनाइएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलता है 15 कॉट a का मान इतना दिया हुआ है तो कॉस a का मान निकालिए। देखिए इसको निकालने का बहुत तरीका है, हम एक तरीका आपको बताए थे सेट वन में। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कॉट a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, 15 को नीचे ले आए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ना हम लोग कॉट को जानते हैं क्या होता है, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना, से मैंने माना कि। तो यहाँ पे बी क्या लीजिएगा, तो बी आप ले लीजिएगा 8k। ठीक है, बी क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 15k। के इसलिए लगाएंगे ये रेशियो है ना, रेशियो है तो एग्जैक्टली यही हो ये ज़रूरी नहीं है ना, तो के लगाया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ से h निकाल लीजिए। h का फॉर्मूला होता है क्या, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है। ठीक है, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 15k का स्क्वायर, और बेस हो जाएगा हम लोगों का 8k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर k स्क्वायर दोनों में है तो k बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये कितना आ जाता है, इसको देखिएगा तो आ जाएगा ये 982। 289 किसका होता है 17 का होता है, तो 17k हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को h भी मिल गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था cos a। तो cos a का वैल्यू क्या होता है
तो इसको याद कीजिएगा, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो बेस यानी ये बी 8K है, हाइपोटेनियस कितना आ गया आपका 17K, के कैंसिल हो जाएगा तो 8/17 आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बहुत इजीली निकलता है, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपको बहुत बनाने में मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या करना है, ठीक है। 3 जो है ये बोलता है ना कि इसका मान आपको लिखना है, ठीक है। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो बहुत ईजी है। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप याद करके रखें √3/2 होता है, ठीक है, इनटू कॉस 30 का मान कितना होता है, तो ये भी आपको पता है, ये भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 दूना 4, ठीक है। नीचे में इधर 1/4, एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में 4/4 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। देख रहे हैं कितना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, ठीक है। 4 नंबर में क्या बोलता है आपको कि साइन 67 डिग्री है और ये है आपका कॉस 75 डिग्री। इस पूरे मान को बोलता है ना कि 0 और 45 के बीच में एंगल के साथ इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो 0 और 45 के बीच में करना है, कैसे करेंगे बताइए। तो ये बहुत देखिए आसान है। करना क्या है इसमें, ये हम लोग करेंगे कि जो हम लोग जो फार्मूला जानते हैं ना, क्या फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और आपका इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये आपका साइन थीटा होता है। इसको यूज़ करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो थीटा है वो 90 माइनस हो जाएगा तो अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमको दिया हुआ है क्या, हमको गिवन है 4 नंबर यहाँ पे बना देता हूँ, साइन 67 डिग्री है और प्लस है कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, साइन 90 में कितना माइनस करेंगे कि 67 आएगा बताइए, तो 23 माइनस करेंगे, ठीक है। 90 माइनस 23 कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, प्लस फिर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ फिर लिखिए 90 माइनस, अब 90 में कितना माइनस करेंगे कि 75 आएगा, तो 15 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन 90 से आपका कॉस में चेंज कर जाएगा तो ये हो गया कॉस 23 डिग्री, ठीक है। प्लस यहाँ कॉस 90 से ये साइन में चेंज कर जाएगा तो साइन 15 डिग्री। अब जो दोनों एंगल है मेरा वो क्या है, वो 0 और 45 के बीच में है, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलता है कि आपके पास में एक देखिए क्या है, इस तरह का कोई शंकु है, ठीक है। और यहाँ पे इसका तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है, कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या कितना है, यह है 14। तो आधार का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r = 14 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो शंकु का है ना, शंकु का कितना होता है वक्र पृष्ठ बताइए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है मेरा πr/l, ठीक है। पाई कितना होता है 22/7, r कितना हो गया 14 और l कितना हो गया, l हो गया हम लोगों को दिया हुआ है, l भी 16 है l ना, तो l 16, तो यहाँ से आप 7 2 कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो आपका 44 और 16, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 16 चौके 64 आ जाएगा, 16 चौके 64 अच्छे 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा है क्वेश्चन। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद है, बोलता है कि इसका माध्य निकालिए, है ना। तो ये बहुत देखिए सिंपल है, अगर आप ऐसे देखिएगा ना तो ये आपका एपी में है, तो एपी में है तो बीच वाला माध्य हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं, माध्य बराबर क्या x, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है, सेकंड मेथड ये है इसका कि आप इसको ऐसे कर दीजिए, फॉर्मूला होता है ना माध्य का, कि तीनों को जोड़ दीजिए, x माइनस a को x के साथ में और इसको x प्लस a के साथ में, और टोटल 3 एंट्री है तो 3 से भाग कर दीजिए, तो a और a कट जाएगा, तो x कितना हो गया 3x/3, तो 3 3 कट गया तो वापस x आया ना, आएगा वही आंसर, ठीक है। अगर एपी में है और 3 टर्म है तो बीच वाला माध्य होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते भी हैं, अर्थमेटिक मीन पढ़े हैं ना समांतर श्रेणी में। तो इस तरीके से देखिए
ये हम लोगों का हो गया, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है सेक्शन ए में, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को टोटल 7 क्वेश्चन है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 5 ही करना है, 5 कर लीजिएगा तो फिर आगे मत कीजिएगा। हाँ, जैसे 1 2 3 4 5 बना लिए तो हो गया, 6 और 7 को फिर नहीं बनाइएगा। हाँ, हम इसलिए बनाते रहे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आपके पास में चॉइस रहे, ठीक है। फिर आप जो चाहें उसको बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 7 नंबर है हम लोगों का यहाँ पे कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ठीक है, और एक बल्ब को अचानक निकाला जाता है। तो पहले बोलता है खराब है, इसका प्रायिकता बताइए, और खराब नहीं है उसका प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत आसान है, क्या है, कुल जो बल्ब हैं, कुल बल्बों की संख्या ये कितना है, ये है 20, ठीक है। अच्छा, इसमें खराब बल्ब कितने हैं, खराब जो बल्ब है वो है आपका 4। तो अच्छे बल्ब कितने हुए बताइए, तो अच्छे बल्ब हो जाएंगे कितने, 16, 20 में 4 को कम कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको प्रायिकता निकालना है, पहला वाला क्या, खराब बल्ब का। तो खराब बल्ब का प्रायिकता कैसे निकलेगा, तो ऊपर में खराब बल्बों की संख्या और बटा का कुल बल्बों की संख्या। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट कर दीजिए, खराब बल्ब कितना है 4 और कुल है 20, कट करके 1/5 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको निकालना है खराब नहीं है। खराब नहीं का मतलब क्या, अच्छा बल्ब है, खराब नहीं। अच्छा, खराब नहीं को एक और तरीका से भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो खराब नहीं, नहीं के बारे में आप पढ़े हैं कि नहीं का प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, तो 1 माइनस कर दीजिएगा तो P इंटू खराब, P ऑफ खराब बल्ब, है ना, यानी खराब बल्ब का प्रायिकता 1 में माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/5, चूँकि ये तो हम लोग का निकला हुआ है, तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका ऐसे है कि अच्छा बल्ब ले लीजिए, तो अच्छा बल्ब कितना है 16 है, ठीक है, टोटल बल्ब कितना है 20 है, यहाँ से भी 4 से कट कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। बहुत तरह का तरीका है, कैसे भी चाहे तो आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 1 हम लोग का पूरा हो गया। अब सेक्शन बी बनाना है, ठीक है। सेक्शन बी को आप देखिए, ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी का, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों को ये पहले ध्यान देना है कि हमको 5 ही क्वेश्चन करना है ना, 7 में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा, जो आपके लिए सिंपल होगा उसको कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाएंगे, तो हमको बोलता है कि 2 बिंदु है, कौन कौन बिंदु है, एक है हमारा देखिए 4 - 3 और दूसरा बिंदु है 8 और 5, ठीक है। ये अब इन दोनों बिंदु को इसको इस रेखाखंड को आंतरिक रूप में विभाजित करता है, मान लीजिए इसमें 3:1 में, ठीक है। तो हमको इसका निकालना है कोऑर्डिनेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो सी का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो सी का निर्देशांक फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, आंतरिक विभाजन वाला। क्या करते हैं, 3 को इधर से क्रॉस करेंगे इस बिंदु से और 1 को इस बिंदु से ना, तो क्या आएगा बताइए, देखिए तो आएगा 3 को 8 से कीजिएगा तो 3 गुना 8 प्लस फिर 1 को कीजिएगा 4 से तो 1 गुना 4, नीचे में क्या करते हैं दोनों रेशियो को जोड़ देते हैं, यानी 3 + 1 रह गया। फिर दूसरा निकालने के लिए फिर 3 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है, प्लस फिर 1 को गुना करेंगे -3 से, और नीचे में फिर से कितना हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है देखिए, तो आ जा रहा है ये 8 × 24 और 4 28, ठीक है, 28/4 कॉमा यहाँ पे 3 × 5 = 15, 15 में गया 3 तो 12, 12/4, तो कट कीजिएगा तो 7 × 4 = 28 और 4 × 12, निकल गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखीय यानी कोलिनियर हो, ठीक है। तो संरेखीय कब होता है, जब 3 बिंदु से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा, सिंस क्या, जो आपको दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु ये क्या है, ये संरेखी हैं, ठीक है, संरेखी हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो त्रिभुज बनेगा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा, ये आपका 0 होगा। जहाँ हम लोग ABC इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ठीक है। तो अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जहाँ A क्या है, तो A है मेरा 8 और 1,
यानी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, x1 और y1, ठीक है। b मेरा दूसरा बिंदु है k-4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x2 और y2। और c मेरा तीसरा बिंदु है 2 और -5, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x3 और y3, ठीक है। अब देखिए, चूंकि एरिया आपका 0 हो गया, तो एरिया का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, उसको आप लगाइए यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, तो सूत्र होता है 1/2, ठीक है। x1 होता है, फिर क्या होता है, y2 - y3 होता है, ठीक है। y2 - y3 फिर प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही होता है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, चूंकि एरिया 0 है, ठीक है। अब 1/2 को भी 0 कर देंगे क्रॉस करके, है ना, तो सिर्फ अंदर वाला बचेगा। तो x1 कितना है, देखिए x1 के यहाँ पे 8 है, तो 8, y2 कितना है -4, y3 कितना है -5, तो +5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, तो x2 का मान k है, y3 कितना है, y3 है देखिए -5 और y1 है 1, तो -5 और -1, प्लस x3 कितना है, x3 है 2, y1 कितना है, y1 1 है और y2 कितना है, y2 है -4, तो +4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको हल करेंगे तो कैसा हो जाएगा बताइए। यहाँ पे 5 में 4 गया तो 1, तो 8 बचा, ठीक है। यहाँ पे -6k बचा और यहाँ पे 5 दूना 10 बचा, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हल क्या आ जा रहा है, यहीं पे हम लिख देते हैं ना। तो 18 बराबर कितना आ जाएगा, 6k आ जाएगा। तो k का मान कितना हो जाएगा, 18/6, यानी 3 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे बनाइएगा तो आपको k का मान निकालना था, तो आसानी से आपको k का मान यहाँ पे निकल गया, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10, ठीक है। 10 में क्या है, बोलता है ठेकेदार है बच्चों के खेलने के लिए फिसलन पट्टी बनाया है, ठीक है। तो फिसलन पट्टी देखिए ऐसा है कि जैसे बच्चे फिसलते हैं, खेलते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। चढ़ते हैं इधर से, ये लगा हुआ रहता है सीढ़ी, ठीक है। इससे चढ़ गए बच्चे ऊपर में और फिर यहाँ से फिसल जाते हैं, तो इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऊंचाई है ये है 1.5, ठीक है। और ये फिसलन पट्टी का लंबाई आपसे पूछ रहा है, और ये कितना बना रहा है, ये बनाता है 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे बना लीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ABC, तो लिख दीजिएगा क्या, माना कि AC क्या है, यही मेरा फिसलन पट्टी है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब लगाइए देयरफॉर, तो त्रिभुज क्या लगाएंगे, ABC में कौन सा सूत्र लगाइएगा बताइए। आपको ये पता है सामने वाला लंब, और आपको निकालना है कर्ण, तो कौन सा सूत्र लगेगा, तो साइन का लगाएंगे। साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, BC बटा का AC, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। BC कितना है, तो BC है मेरा 1.5 और AC हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, AC 1.5 गुना 2 यानी 3 मीटर, 1.5 गुना 2 कितना होता है, 3 मीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को निकल जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, साइन A बराबर इतना दिया हुआ है, साइन 3A बराबर 3A आपका न्यून कोण है, तो A का मान निकालिए। देखिए अगर न्यून कोण है तो मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो यानी हम इसमें 90 घटा सकते हैं। तो इसको सिंपली ऐसे बनाइएगा, ठीक है। साइन 3A दिया हुआ है बराबर कितना दिया हुआ है, cos A - 26, ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। यहाँ से ऐसे कीजिएगा, साइन को हटा के कॉस लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 90 - 3A हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू cos A - 26। अब दोनों तरफ cos cos है तो आप इसको एंगल को एलिमिनेट कर दीजिए, तो 90 - 3A, इधर ये बचेगा, इधर क्या बचेगा, A - 26, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 90 + 26 बराबर क्या लिख सकते हैं, A + 3A। तो यहाँ से देखिए कितना आ जा रहा है, ये हम लोग आ जाएगा 116 बराबर आ जाएगा 4A। तो आपको क्या करना था, A का मान निकालना था, तो A का मान कितना हो जाएगा, 116/4, ठीक है। कट करिएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, तो 29 डिग्री हम लोगों का A का मान आ गया, ठीक है। ऐसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है वो है आपका रचना का, ठीक है। 12 नंबर रचना है
और 13 नंबर भी रचना है। ठीक है, तो रचना का क्वेश्चन है, आप लोग इसको जानते होंगे आई होप। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 12 और 13 नंबर को अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। चूँकि यहाँ पे जगह तो नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा फ्रेश करके रचना का चरण लिख करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। ठीक है, देखिए रचना जो है इस तरीके से होगा, यहाँ पे मैंने किया हुआ है और रचना के चरण में इधर लिख देता हूँ और थोड़ा समझा देता हूँ इसको। ठीक है, हम लोगों को जो है एक त्रिभुज बनाना था जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हम लोगों का जो है 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे देख रहे हैं। ये हम लोगों का 6 सेंटीमीटर का है, ये जो है हम लोगों का 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो सबसे पहले ये करना है कि त्रिभुज बनाना है, तो 7 सेंटीमीटर का ये BC, ठीक है, ये ले लेंगे। फिर B को केंद्र मानकर हम लोग एक चाप खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके। ठीक है, और C को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके। ठीक है, तो ये दोनों आपस में A पे कट करता है, तो A को B से और B को C से मिला देना है। ठीक है, तो ये और ये हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज हमको ABC मिल गया। ठीक है, इसके बाद BC से न्यून कोण पर एक रेखा BX खींचना है। यहाँ BC से न्यून कोण पर, ठीक है, 90 डिग्री से कम का कोण पर एक ऐसा हम लोग खींच देंगे BX। ठीक है, और इस पर हम लोग 7 बिंदु बनाएंगे। क्यों 7 बनाएंगे? इसलिए कि देखिए 7/5 है, ये अनुपात में हमको तैयार करना है, तो जो बड़ा वाला है उसको लिया जाता है। तो 7 बिंदु B1 B2 से लेके B7 तक लेंगे। इस प्रकार लेंगे कि B1 B2 B2 B3 बराबर होगा, जैसा हम लोग मॉडल सेट 1 में किए थे। ठीक है, मतलब B से एक चाप लीजिएगा और सेम चाप आप काटते जाइएगा। ठीक है, तो B3 B4 B5 B6 और B7 ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग B5 से बिंदु C को मिला देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर क्या करना है, उसके बाद पुनः C', ठीक है, से C', A' इस प्रकार खींचना है। अच्छा, B5 को C से मिलाया एवं B5C के समांतर B7 C' खींचा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग को 7:5 में करना था, तो हम लोग B5 वाला से किसको मिला दिए, C को मिला दिए। और अब बारी है B7 वाला का। ठीक है ना, क्योंकि 7:5 में करना है तो एक हम B5 लेंगे, एक B7 लेंगे। ठीक है, तो B7 से हम लोग यही रेखा के समांतर रेखा खींचेंगे। तो तरीका क्या होगा, आप यहाँ पे एक कोई चाप ले लीजिए। ठीक है, ऐसे चाप लीजिएगा और यहाँ पे मान लीजिए कोई एंगल पे कट कर दीजिए। तो ये एंगल पर अगर हम मेरा BC बना है तो उसी सेम एंगल पे यहाँ से आप कट कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको B7 C' मिलेगा, B7 C'। ठीक है, जो समांतर होगा B5 और C के। ठीक है, तो हमको फिर C' बिंदु मिल गया। अब C' बिंदु से पुनः C' से C', A' इस प्रकार खींचा कि C', A' समांतर होगा CA का। अब देखिए ये जो CA है इसके समांतर हम चाहते हैं कि C', A' बनाए, तो वो कैसे बनाएंगे, तो फिर से आप एक चाप लीजिएगा। ठीक है, ये चाप मान लीजिए आपका इतना कोण का है ना, तो सेम कोण आप यहाँ पे भी लीजिएगा। ठीक है, और उसी कोण से आप मिला करके C' और A' बना लेंगे। ठीक है, तो ये C', A' क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा CA का। तो इस प्रकार ये जो त्रिभुज मिला हम लोगों को, जो अभिष्ट त्रिभुज था, यानी जो हमको एक समरूप त्रिभुज चाहिए था जिसका भुजा 7:5 में हो, वो क्या होगा, वो B, C' और A' होगा। देख रहे हैं, यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का, उसको भी मैंने बना के रखा है ताकि हम लोगों को टाइम जो है कम से कम लगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 13। 13 में हम लोगों को बोला था ना कि एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल पे, वृत्त पे क्या करना है, हमको जो है ये स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। ठीक है, जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर का दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग 10 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिए हैं O से लेकर के P तक, ये हम लोग ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद O को केंद्र मानकर, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के एक वृत्त खींच देना है। ठीक है, वृत्त खींच दिए, यही वृत्त हम लोग का मेन था 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस OP का लंब समद्विभाजक करना है, करने जानते हैं। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक करेंगे तो वो मान लीजिए मेरा M पे कट कर रहा है OP को, तो OP को M पे काटती है। ठीक है, अब M को केंद्र मानना है और OM को मानना है त्रिज्या, और त्रिज्या मान करके फिर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो एक वृत्त खींच दिए,
तो ये जो वृत्त है इसको देखना है कि ये बड़ा वाला वृत्त को, यानी जो 6 सेंटीमीटर का वृत्त था उसको कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक देखिए ये क्यू पे कट कर रहा है और एक आपका आर पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, पी से मिला देना है क्यू को और पी से मिला देना है आर को। तो पी क्यू और पी आर जो आपको चाहिए था वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आसान है, इसी तरीके से करना है, ये तो बिल्कुल ही आसान था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आ रहा है। 14 नंबर कैसे बनाएंगे, देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप ऐसे बनाएंगे, एक बार फेंका जाता है, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए पहला वाला केस में 5 से बड़ी संख्या, ठीक है। तो माना कि ऐसे मान लीजिएगा, माना कि ठीक है ए 5 से बड़ी संख्या का समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय है ऐसा मान लेते हैं। तो ए में कौन सा संख्या आएगा, सिर्फ देखिए 6 आएगा, सिर्फ 6 ही आएगा ए में, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना क्या है, पी ए निकालना है। तो पी ए कैसे निकालेंगे, देखिए तो पी ए निकालेंगे हम लोग, है ना, 5 से बड़ी संख्या बटा का जो है कुल परिणामों की संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या कितना है, 1 है, 6, और कुल परिणाम कितना है तो 6 है, तो यहाँ पे 1 बटा का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए निकल गया। दूसरा में आपको क्या करना है, आपको निकालना है सम संख्या। तो मान लेते हैं कि माना कि जो मेरा बी है वो क्या है, बी सम संख्या का समुच्चय है, ठीक है, सम संख्या का समुच्चय है। तो अगर सम संख्या का समुच्चय है तो बी में कौन कौन सा होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, तो कुल 3 परिणाम आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम पी बी का निकालेंगे प्रायिकता बी का तो कितना होगा, तो कुल परिणाम जो संभव है वो 3 है, और टोटल कितना था, टोटल आपका 6 है। 3 बटा का 6 कीजिएगा तो 1 बटा का 2 आ जाएगा। फिर तीसरा निकालिएगा, तीसरा में क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। तो सी को मान लीजिएगा कि माना कि सी भाज्य संख्या का समुच्चय है। तो सी में कौन कौन सा आएगा, तो भाज्य संख्या कौन कौन है, भाज्य संख्या ने जो भाग लग सकता है। तो एक मेरा 4 है और एक मेरा 6 है, ठीक है। फिर से आप पीसी निकालिएगा तो पीसी में देखिएगा कितना है, यहाँ पे 2 आ रहा है और टोटल 6 है, यानी 1 बटा 3 आएगा। तो इस तरीके से इसको आपको बना लेना है, ठीक है। काफ़ी आसान था। आइए हम लोग अब सेक्शन सी देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 15 नंबर सेक्शन सी का। इसमें याद रखिएगा हमको 3 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो अपना पसंद से कोई भी 3 ठो बनाइएगा, हम ऐसे पूरा बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, एक मीनार लेना है और एक शिखर लेना है, ठीक है। मान लेते हैं ना कि ये है मेरा मीनार बड़ा वाला, ठीक है, और ये है मेरा भवन, ठीक है, ऐसे। तो ये इन दोनों के बीच का दूरी हो गया। तो क्या बोलता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, ऐसे, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा फिर ये है कि मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है 50 है, सॉरी ये 50 है ना मीनार, तो मीनार इधर 50 है, ये आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बोलता है कि ये वाला निकालिए, तो निकाल देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे बना लीजिएगा, इसको कर लीजिए ए बी, इसको कर लीजिएगा सी और डी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, माना कि, ठीक है, ए बी क्या है, ए बी जो है हम लोगों का वो है हम लोगों का भवन, ठीक है, और सी डी क्या है, सी डी जो है वो है मीनार, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अच्छा तो अब देखिए, तो हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या होगा। तो जो है हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज लेंगे ए सी डी लेंगे तो क्या एंगल लगेगा, tan 60 डिग्री लगेगा। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, सी डी बटा का ए सी, ठीक है। सी डी हमारा 50 है और ए सी हमको निकालना पड़ेगा। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, तो ये 50 बटा का ए सी आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा अब फिर एक त्रिभुज और लीजिए बी ए बी सी, तो त्रिभुज लेंगे ए बी सी, तो ए बी सी में क्या होगा, tan 30 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सूत्र, ए बी बटा का ए सी, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1 बटा का √3 होता है, ठीक है। ए बी, तो ए बी हमको निकालना है, ठीक है, और ए सी भी आप रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, 1 और 2 को आप कर दीजिए डिवाइड, ठीक है, आपस में भाग कर दीजिए।
भाग करने से क्या होगा, देखिए √3 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू, यहाँ पे आपका है 50/AC और यहाँ पे आपका है AB/AC। तो हम लोग का AC कट जाएगा, ठीक है। √3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा, 50/AB। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा 50/AB। तो AB मेरा कितना आ जाएगा बताइए यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग AB निकालेंगे तो AB आ जाएगा 50/3 मीटर, ठीक है। तो AB जो हमको निकालना था, यानी भवन का ऊंचाई वो क्या आ गया, 50/3 मीटर आ गया। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 मीटर, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे बनाना है, क्लियर है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग का जो 16 है वो कैसे बनेगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर अच्छे से बनाइएगा इसको। इसमें क्या है, 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो फिगर देखिए यहाँ पे है। तो बोलता है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जो भी ठोस बन रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हम लोग का देखिए घन है लाल कलर का, उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो है अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। देखिए अच्छे से रखा है और ये पूरा ठोस मजबूत रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि जो गोला का व्यास है, गोला का व्यास वो भी कितना हो, वो सेम हो किसका, भुजा का लंबाई का, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर ए हम 7 सेंटीमीटर घन की भुजा लेते हैं तो चूंकि आपका क्या है, घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, अतः अच्छे ठोस आकार के लिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास भुजा के समान होना चाहिए, ठीक है। यानी इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए गोला को, है ना। तो अधिकतम व्यास क्या होगा, भुजा के समान होगा, यानी 7 सेंटीमीटर होगा। अब आपको बोला है कि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या, ठीक है। उसको हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ऊपर में अगर हम लोग देखें तो देखिए चूँकि तो इस तरीके से रखा हुआ है ना, आप समझिए है क्या, है ना। मतलब ये सब तो हमको लेना है, ये हमको लेना है, ठीक है। पीछे वाला पोर्शन लेना है, ठीक है। सामने वाला पोर्शन लेना है, ये तो हमको सब लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें ऊपर का जो ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आपको सिर्फ देखिए ये लेना है। तो बीच में तो आपका जो है यहाँ पे पूरा हॉलो होगा, कटिंग होगा, ठीक है। तो ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, लेकिन ये बीच वाला नहीं लेंगे, ठीक है। यानी हम लोग ऊपर का जो एरिया है, तो ऊपर का एरिया में से हम लोग किसको माइनस कर देंगे, जी ये जो सर्कल का एरिया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो ठोस का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखिए ठोस का क्षेत्रफल वो कैसे बनेगा, तो देखिए वो बनेगा ऐसे बनेगा वो, ठीक है। कि अर्धगोले का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। अर्धगोले का क्षेत्रफल ये ले लीजिए, ठीक है। अच्छा प्लस ऐसा कीजिएगा कि पूरा जो है घन का ले लीजिएगा, हाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ले लीजिए। लेकिन इसमें माइनस करना पड़ेगा किसको, हम लोगों को, ठीक है। ये जो है 6 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है, सॉरी 7 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपरी पृष्ठ पर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर नहीं 7 सेंटीमीटर है ना भुजा, तो 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, हमको चारों तरफ का मिलेगा, नीचे का भी मिलेगा। ये ऊपर वाला में हमको ध्यान दीजिए कौन नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसको हम देखिए ये कर दे रहे हैं ना, ब्लू से कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वाला हमको नहीं चाहिए, इसलिए कि ये वाला जो है क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका खाली है, चूँकि पूरा सरमाउंट किया हुआ है ना। एक आपको गोला बनाया, एक आपको ऐसा बनाया गया आकृति घर टाइप का, जिसमें ऊपर ऐसा है, ये खाली पार्ट होगा, ठीक है। ये चूँकि खाली पार्ट है तो हम इसका एरिया नहीं लेंगे, इसलिए हम पूरा जो एरिया निकाल दिए घन का, तो उसमें हम माइनस कर रहे हैं ऊपरी पृष्ठ का 7 सेंटीमीटर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ताकि ये वाला मेरा कट के अलग हो जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा यहाँ से फिर, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है हमारा πr², ठीक है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 6a² और माइनस ऊपरी पृष्ठ में वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फिर से πr²। अच्छा अर्धगोले का कितना होता है, अर्धगोले का हम लोगों का 2πr² होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो इसमें इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा πr² + 6a² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पाई कितना है, पाई है मेरा 22/7, ठीक है। और आर कितना है, तो आर तो मेरा वही है 7/2 हो जाएगा, ठीक है। आर क्या हो जाएगा 7/2, क्योंकि व्यास मेरा इतना है, तो 7/2 को 2 बार लिख दीजिएगा,
प्लस 6 गुना ए कितना है, ए 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक साथ कट जाएगा, 2 से आपका 11 कट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू आ जा रहा है 11 सत्ते 77 बटा का 2 आ रहा है यहाँ से, प्लस ये आ जा रहा है आपका 6 गुना 7 सत्ते 49, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, जैसे ये मेरा 77 है ना, 77 बटा का 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38.5 प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 9 54 294, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे बनाना है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, और जैसे हम बताए हैं ना इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और बनाना है। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह का मार्केट में भी होता रहता है, तो आपको ये सब भी समझना चाहिए, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है, जूस बेचने वाला है, थोड़ा बदमाशी करता है, वो अपने ग्राहक को क्या करता है, डंडी मार के देता है, ठीक है। आंतरिक व्यास दिया हुआ है ग्लास का, लेकिन ग्लास में उभरा हुआ पोर्शन है नीचे से अर्धगोला का, उसका ऊंचाई, ग्लास का टोटल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को गिलास का वास्तविक धारिता बताना है कि एक्चुअल में कितना उसमें जूस अट रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन देने के बाद जो है आपको यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तो यहाँ से हम लोगों को करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। देखिए ये हम लोगों का एक्चुअल फिगर है, यहाँ पे दे रखा है कि देखिए क्या किया है, वो आपको ऐसा गिलास दिखा रहा है, लेकिन आप देखिएगा ना कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये डंडी मार दे रहा है, वो समझे, ये वाला आपका, इसमें आपका जूस अट ही नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया है, डंडी मारा हुआ है। तो हम लोग को बोलता है एक्चुअल निकालने के लिए ना कि एक्चुअल कितना अब इसमें जूस हट रहा है। तो जाहिर सी बात है एक्चुअल काफ़ी आसान है। पूरा जो सिलेंडर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, इसका आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यही फिगर आप बनाइएगा। और फिगर में देखिए आपको दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है, और पूरा जो ऊंचाई है ये आपको दिया हुआ है कितना, ये है हमको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा गिवन है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो अर्धगोला है, तो अर्धगोला जो है इसको उठाया गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये अर्धगोला जो ऊपर की तरफ उठाया गया है, तो इसमें जो त्रिज्या लिया गया है वो जाहिर सी बात है इसी का त्रिज्या है, ठीक है। और अर्धगोला है तो ऊंचाई भी यही होगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका त्रिज्या, इसका तो अच्छा यहाँ पे ऐसे बनाइए क्वेश्चन को। गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जो व्यास है, व्यास किसका, वो है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो त्रिज्या है यानी आर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 5 बटा का 2 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, जो मेरा बेलन है, ठीक है, तो बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई इसको हम लोग मान लेते हैं h, तो ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमको बताना है वास्तविक ना, यानी कि वास्तविक कितना धारिता होगा, ठीक है। तो ग्लास का, ठीक है, जो ग्लास है, ग्लास की वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ऐसे निकालिएगा, बराबर क्या कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा आप बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा इसमें क्या, अर्धगोला, अर्धगोले, ठीक है, का आयतन। बस इतना कर दिएगा तो बन जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सूत्र याद होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा आप करेंगे तो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कर लेंगे कि पाई को और आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एच माइनस क्या बचेगा 2r/3 बचेगा, ठीक है। इसको हल करना है। पाई कितना होता है 22 बटा का 7, ठीक है। आर कितना है, तो आर देखिए 5 बटा का 2 है, इसको 2 बार लिख दीजिए, 5 बटा का 2 और 5 बटा का 2, ठीक है। एच आपका 10 है और माइनस 2r, तो फिर 2r कीजिएगा तो 2 बटा का 3, और r कितना है 5 बटा का 2। तो इसको हल कर देना है, 2 2 कट गया यहाँ पे, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ इधर हल कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे 2 से काट कर दीजिए आप 11 को, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है, हम लोग का आ जा रहा है 11 गुना 5 और गुना 5, ठीक है। तो 11 × 5 = 55 गुना 5 बटा का 7 दूनी
14 ये आ जा रहा है, ठीक है। माइनस में आ जा रहा है मेरा 10 माइनस 5/3, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो क्या आ जाएगा 55 गुना 5/14 गुना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 30 में 5 गया तो 25, तो 25/3, ठीक है। तो अभी तो कुछ हम लोगों का कटने यहाँ पे नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं कटेगा। तो इसको हल करके देखिए, यहाँ पे आंसर हम लोग का आता है, देखेंगे इसको हम लोग ना ऊपर का कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6875 और नीचे हो गया 14×42, भाग कर दीजिएगा तो 163.69 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह का कुछ आंसर आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब ना आयतन है, ठीक है, धारिता है तो क्यूब में कितना जल्दी निकल गया देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल पाइएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है माध्य निकालिए। तो लास्ट जो है हम लोग जो पढ़े थे ये मॉडल सेट 1, तो उसमें हम लोग इसको बनाए थे, तो आई होप आपको ये याद है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा बस टेबल बनाना है और आप लोगों को तो ये ज़्यादा पसंद आता है ये क्वेश्चन। देखिए हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है, करने के लिए हम लोगों को ऐसा एक टेबल बनाना होता है। देखिए 3 मेथड आपको पता है, एज्यूम्ड मीन से बनता है, डायरेक्ट फार्मूला से बनता है, और सबसे अच्छा जो मेथड है वो है कहलाता है हमारा स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन से बता रहा हूँ, आप भी इसी से ट्राई कीजिएगा क्योंकि इससे आपको मेहनत कम लगेगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल का पहला कॉलम ले लीजिए, क्या दिया हुआ है देखिए 0 से 20 दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपका 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80 और फिर अंतिम में 80 से 100, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब FI का मान क्या दिया हुआ है, बारंबारता आपको दिया हुआ है 17, ये है 28, ये है हमारा 32, ये है 24 और ये है 19, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद वर्ग चिन्ह निकालना होता है। तो वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो इसको देखिएगा तो ये 10 आएगा, 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग करेंगे 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ग की लंबाई है, यहाँ पे देखिएगा वर्ग की लंबाई, ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वर्ग की लंबाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग h बोलते हैं। तो ये कितना है, तो ये देखिए 20 का अंतर है ना, जितना का अंतर है वही लंबाई है, तो वर्ग की लंबाई है आपका 20, ठीक है। तो h हम लोग का 20 हो गया। तो याद रखिए यहाँ पे आपका 110 निकला है, तो अब आप 20 जोड़ते जाइए। हाँ तो कैसे होगा, 10 और 20 जोड़ेंगे 30, फिर 20 जोड़ेंगे 50, फिर 20 जोड़ेंगे तो 70 और फिर 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब UI निकालना है। तो UI जो स्टेप डेविएशन है उसमें आप किसी को अगर एज्यूम्ड कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसको एज्यूम्ड कर ले रहे हैं A, इसको हम क्या मान लिए A मान लिए 50 को, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे 0, ठीक है। ऊपर में क्या करते हैं -1 फिर -2 और नीचे में क्या करते हैं +1 +2। देखते हैं कितना ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है ऐसे करने में। अब FI और UI यानी ये कॉलम को गुना करना है। तो 17 -34 -28 32 0 0 24 1 24 और 19 दूना 38, ठीक है। तो अब सबका आप निकाल दीजिए यहाँ पे जोड़, ठीक है। जोड़ निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे योग। तो योग करेंगे तो FI का देखिए जोड़ कितना आ जाएगा। तो FI का जोड़ हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 28 है और ये है हम लोगों का 17, कितना हो गया 28 17 45, ठीक है, 45 और ये 32, ठीक है, ये 24 और ये 19, ठीक है। जोड़िए, देखिए हम लोगों का योग आ जाता है। तो देखिए, ठीक है, FI का 120 हो गया। अच्छा, उसके बाद इसको जोड़िएगा तो इसको देखिए जोड़ने में कितना मज़ा आएगा। तो पहले प्लस वाला को जोड़ेंगे। हाँ तो 38 और 24 हो गया आपका कितना 62, फिर माइनस वाला को जोड़िए तो 28 और 34 फिर से 62। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है, 0 आ गया। तो स्टेप डिवीजन से यही फायदा होता है, ये 0 आने के बाद तो आपको बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो मीन का सूत्र क्या होता है, यानी माध्य क्या होता है, तो माध्य का सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है माध्य का सूत्र, आपको हम बताए थे, वही लिखेंगे। x बार इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, h गुना सिग्मा FI UI बटा का सिग्मा FI, यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एज्यूम्ड क्या किए थे हम लोग 50 को किए थे, तो ये 50 हो गया प्लस। अब देखिए ये तो हम लोग का 0 आया है, तो 0 से सबको किसी को भी गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का 0 आया है। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया आपका 50 आ गया। देख रहे हैं कितना जल्दी बनता है, इसलिए आपको हम स्टेप डेविएशन सजेस्ट करते हैं, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को निकालना है माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका निकालने का तरीका देखिए क्या होता है, इसमें याद रखिएगा कि आप इसमें एक कॉलम बढ़ा लीजिए, ठीक है, एक रो इसमें ऐसे ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो और इसको ऐसे बना लीजिए। तो ये हम लोगों का जो है संचयी बारंबारता का एक हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन को लिख करके इसी तरीके से, ठीक है, पूरा टेबल बनाइएगा।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो 5 में आगे वाला जोड़ देंगे, 8 5 13, फिर 13 में 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 33, 33 में फिर 15 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 48, 48 में 7 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 55, और 55 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोगों का एफ था, स्मॉल एफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिग्मा एफ भी निकल जाएगा। सिग्मा एफ कितना हो गया, 60 ही होगा, जो यहाँ रहता है वही रहता है। ठीक है, अच्छा, और इसको हम बोलते हैं क्या, एन। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो गया आपका सिग्मा एफ बराबर 60। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालिए, n/2 का मान निकालेंगे तो क्या होता है 60/2, यानी कितना आ रहा है आपका 30। ठीक है, अब हम देखिए 30 से बड़ा संचयी बारंबारता लेंगे। ठीक है, 30 से बड़ा संचयी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता कौन है, तो देखिए तो 30 से बड़ा तो ये है 33 है। ठीक है, 30 से बड़ा संचयी बारंबारता 33 है। ठीक है, तो 33 है, इसलिए ये जो है पूरा, ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, ये हम लोगों का कहलाएगा माध्यिका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर ये जो 20 से 30 वाला है ये क्या कहलाएगा, ये होगा क्या, माध्यिका वर्ग है। ठीक है, ये माध्यिका वर्ग कहलाता है, याद रखिएगा ना, जिसमें आप छांटे ना वही वर्ग क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को इसका जो लोअर लिमिट है वो कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है, याद रखिएगा। और क्या क्या चाहिए होता है हम लोग को सूत्र में, तो सी एफ चाहिए होता है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, तो याद रखिएगा कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इसके पहले वाला लेंगे, यानी कितना लेंगे, 13 लेंगे। ठीक है, सी एफ 13 ले लेंगे। एफ का मान क्या लेंगे, तो देखिए एफ का मान इसमें से लेंगे, कितना होता है 20, तो ये 20 हो गया। ठीक है, और एच का मान कितना है, यानी वर्ग जो है आपका लंबाई कितना है, तो 10-10 का अंतर है, देख रहे हैं ना, तो वर्ग का लंबाई 10 हो गया। ठीक है, तो इसलिए माध्यिका का जो सूत्र है वो लगा दीजिए। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका का सूत्र होता है, क्या होता है, L प्लस, ठीक है, क्या होता है n/2 माइनस सी एफ बटा का जो है यहाँ पे हमारा f इंटू एच होता है ना। चलिए L का मान कितना है, तो L का मान देखिएगा तो 20 है, तो 20 प्लस n/2 कितना आ गया है, तो 30 आया है, तो 30 माइनस सी एफ कितना है, तो 13, f कितना है, तो 20, और गुना h कितना है, तो 10। इसको हल कीजिए, ये 0 हमारा कट जाएगा, तो क्या आ जा रहा है 20 प्लस यहाँ पे आ जा रहा है 17/2, यानी 20 प्लस कितना 8.5। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है 28.5, यही हम लोग का क्या आया, माध्यिका आ गया। तो इस तरीके से बनता है। देखिए पूरा क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, आप लेकिन ध्यान दीजिए जितना आपको बनाना है उतना ही बनाइएगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है, तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म और जो सेकेंड टर्म है दोनों क्या होगा, दोनों आपका एक ही दिन होगा, एक साथ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का भी मॉडल सेट बना हुआ है, उसी से क्वेश्चन आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है और इसको तो आप देख ही लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो थर्ड मॉडल आएगा, फोर्थ आएगा, वो भी देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। याद रखिए कि 98% चांस है क्वेश्चन इसी में से रहेगा, बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप पूरा इधर 80 से 80 ले आइएगा, और इंटरनल मिल करके आपको क्या मिल जाएगा, 100 में 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।